तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद में डिफेंस के क्षेत्र में इतनी अच्छी खबर निकल कर आई है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण वेपन्स को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है, जिन्हें आज हम लोग जानने वाले हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए HSTDV की। हम सभी जानते हैं कि DRDO द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई जा रही है और वो इस समय हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बताया जा रहा है कि HSTDV का काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर से परीक्षण किया जाने वाला है। देखिए जून 2019 में पहला परीक्षण इसका किया, इसके बाद 2020 में इसका सफल परीक्षण हुआ। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर हमारा HSTDV जो कि स्क्रैमजेट इंजन पर आधारित है, उसने 22 से 23 सेकंड तक 6 मैक की स्पीड पर दूरी तय की। इसके बाद 2023 की शुरुआत में ही एक परीक्षण फिर से किया गया और इस बार HSTDV को पूरे 1 मिनट तक ट्रेवल करवाया गया, यानी 60 सेकंड के लगभग। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अंतिम पड़ाव होगा और जो एक्चुअली मिसाइल होगी वो टोटल 400 सेकंड तक हवा में ट्रेवल करेगी और तब अपनी पूरी रेंज को वो कवर करेगी। लेकिन इस साल जो टेस्ट किया जाएगा उस दौरान बताया जा रहा है कि 6.6 मिनट ये हाइपरसोनिक स्पीड पर रन करेगा और इस दौरान ये 800 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है और इस दौरान इसकी स्पीड होगी 6 मैक, यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुनी ज्यादा तेज। और अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो ब्रह्मोस से लगभग 2.25 गुनी ज्यादा स्पीड पर ये उड़ने वाली है। तो वैसे इसी का इंतजार रहेगा कि कब ये टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम को बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और इस साल इसको लेकर बड़े बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आने वाले हैं। और अभी की भी अगर बात की जाए तो भले ही हम लोग पूरी तरह से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप नहीं कर पाए हैं, अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में ही है, लेकिन जितनी भी हम लोगों ने अभी तक टेक्नोलॉजी हासिल की है वो वर्ल्ड क्लास है और दुनिया में 1-2 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस तरह की महारत हासिल की है। तो कहने का मतलब इस क्षेत्र में यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत हमेशा की तरह इस मामले में भी काफी आगे जाकर खड़ा हुआ है। अब इसके बाद अगर बात कर ली जाए एक दूसरे वेपन की, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि अगर आपके दुश्मन आजू बाजू के ही 2 देश हैं, आपके पड़ोसी देश ही आपके दुश्मन हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अच्छी रेंज वाले और अच्छी मारक क्षमता रखने वाले रॉकेट सिस्टम्स की अनिवार्यता होगी। लेकिन अगर इस समय भारत की बात की जाए तो DRDO द्वारा जो पिनाका मार्क 3 तैयार किया गया है वो सर्वश्रेष्ठ रॉकेट सिस्टम है, लेकिन इसकी रेंज बताई जाती है 120 किलोमीटर। इसके साथ साथ जो पिनाका मार्क 2 है उसकी रेंज 40 किलोमीटर और जो मार्क 1 है वो 45 से 50 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देता है। तो ये काफी नहीं है, क्योंकि हमारे जो 2 दुश्मन हैं इन लोगों ने हमसे ज्यादा रेंज वाले रॉकेट सिस्टम पहले ही तैयार करके रखे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें ज्यादा रेंज वाले हर हाल में रॉकेट सिस्टम चाहिए ही चाहिए। इसके लिए कुछ प्राइवेट कंपनियां काफी ज्यादा तेजी से काम कर भी रही थी, लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि DRDO इसी क्षेत्र में और आगे काम करने जा रहा है, जिसके तहत 200 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम का लॉन्चर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इनके अंदर गाइडेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइलों की तरह ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारक क्षमता आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यानी अमूमन जो रॉकेट सिस्टम होते हैं या फिर हमारे भी पिनाका के मार्क 1 और मार्क 2 जो संस्करण है वो प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं कर सकते, यानी उन्हें आप किसी एक डायरेक्शन में छोड़ दीजिए, जहां तक उनकी एनर्जी रहेगी वो वहां पर जाएंगे और गिर जाएंगे। लेकिन ये जो है इनमें आप टारगेट को पहले ही सेट कर पाएंगे, तो ये रैपिड फायर तो करेंगे ही करेंगे, यानी काफी तेजी से काफी ज्यादा रॉकेट सिस्टम एक साथ लॉन्च किए जा सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये अपने टारगेट को ढूंढकर उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। तो एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है ये भारत के लिए। हालांकि अभी 200 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम भी हमारी टोटल रिक्वायरमेंट को आधा ही पूरा कर सकते हैं, ऐसा मान लीजिए। भारत जैसे देश के लिए कम से कम 400 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम हर हाल में चाहिए। और चूंकि एक्सपोर्ट को लेकर इनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तो जो फिलहाल हमारे पास पिनाका के संस्करण है ये तो कई देशों के लिए काफी है ही है और वो खरीद भी रहे हैं, जिसमें आर्मेनिया एक नाम है। लेकिन अगर हम लोग 290 किलोमीटर के आसपास वाला कोई रॉकेट सिस्टम बना लेते हैं तो वो भी डेफिनेटली एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखेगा। तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिल रही है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनियां लॉन्ग रेंज में जो रॉकेट सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें एक का नाम महिषास्त्र 1 और दूसरे का नाम महिषास्त्र 2 है, इनकी रेंज क्रमशः 150 किलोमीटर से लेकर 290 किलोमीटर बताई जाती है। तो अल्टीमेटली 200 किलोमीटर के बियॉन्ड जाकर जो गैप बचता है हमारे पास, उसे हम लोग प्राइवेट कंपनियों द्वारा तैयार किए गए रॉकेट सिस्टम से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल DRDO भी इतना कर रहा है, ये काफी होगा।